हमारे ज़हन में ये एक दफ़ा भी ये बात आने नहीं दी कि इनकी नज़र कमज़ोर है और ये मज़ूर हैं और ये क्या करेंगे। काफ़ी कम वक़्त में तकरीबन पौने 2 साल में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। उनका मंगता हूँ जो मंगता मुझे नहीं होने देते। माशाल्लाह अपनी इस जो माजूरी है उसको इन्होंने मजबूरी नहीं बनाया। दस वाला नोट है और इसका साइज़ नोटों में सबसे छोटा है। जो 50 वाला या 20 वाला, जैसे 20 वाला उसमें तकरीबन इससे आधे इंच का फ़र्क है, तो हाथ में आते ही हमें फिर ये अंदाज़ा हो जाता है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फ़रहान ज़फ़र। पतों की से आज आपको मिलवाएंगे आज हाफिज़ खालिद से, जो कि 7 बहन भाई हैं। जो 2 बड़े भाई हैं, ये पैदाइशी तौर पे थोड़ी सी बिनाई जो है इनकी कमज़ोर है, जिसकी वजह से इनको नज़र नहीं आता। ये बचपन से इनको जो माजूरी है इसका सामना था, लेकिन इन्होंने अपनी इस माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। 1997 से ये दुकान कायम है और इस पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जो तालीम है मिडिल तक वो भी हासिल की, उसके बाद जो है इन्होंने इस्लामी तालीम भी हासिल की और माशाल्लाह दोनों भाइयों ने हिफ्ज़ किया और अपनी ये जो कारोबार का सिलसिला है इस दुकान से ये चलाते हैं। ग्राहकों को डील करते हैं। ग्राहक किस तरह डील करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो नोट हैं उसको देख के, उसको परख के, उसको टच करके ये चेक करते हैं ये कितने का नोट है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब बताइएगा, जो लोग आपको देख रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल परेशानी आती है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं। ज़ाहिर है आप काम कर रहे हैं और लेकिन बिनाई से आप महरूम हैं, तो इसको आपने अपनी मजबूरी नहीं बनाया। ये जज्बा जो है ये कैसे आया और आपने इतना तवक्कल किया अल्लाह पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। असल में जब हम बिल्कुल छोटे थे तो अब्बू मज़दूरी किया करते थे, तो अब्बू जो भी मज़दूरी लाते थे उनको पता ये मेरे बड़े बच्चे हैं और इनको ये आँखों की प्रॉब्लम है, और वो हमें इतना हौसला देते कि वो हमें ही पैसे ला कर दिया करते थे। और उन्होंने हमें ये इस बात पर, यानी कि हमारे ज़हन में ये एक दफ़ा भी ये बात आने नहीं दी कि इनकी नज़र कमज़ोर है और ये मज़ूर हैं और ये क्या करेंगे। हर कदम पर उन्होंने हमें हौसला भी दिया और हमें ये एहसास तक उन्हें नहीं दिया कि आप ऐसे हैं। और जब हम थोड़ा सा बड़े हुए तो उन्होंने फिर हमें स्कूल में दाखिल कराया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल में पढ़ते रहे, मैं और मेरा भाई। तो फिर हम मिडल तक पढ़े और उसके बाद अब्बू की ये ख्वाहिश थी कि मेरे ये 2 बच्चे ऐसे हों कि जब मैं दुनिया से चला भी जाऊँ तो ये मेरे लिए लोग अच्छे नाम से याद करें। फिर अब्बू ने यही सोच के साथ हमें कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के लिए मदरसे में भेज दिया। फिर हमने दोनों भाइयों ने यानी कि काफ़ी कम वक़्त में तकरीबन पौने 2 साल में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। और उसके बाद फिर हमने तजवीद का कोर्स, कुरान पाक की क़िराअत का जो कोर्स होता है ना, वो हमने लाहौर से हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में भी कभी ये नहीं आया कि हम मज़ूर हैं, बल्कि आप इस माशरे में देखते हैं कि लोग सही भी हैं और वो गलियों बाज़ारों में वो दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ काम कर रहे हैं और अपने ज़मीर को ज़िंदा बिल्कुल रख के, और हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमारी कोई हेल्प करे। हम मेहनत करते हैं, हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है और ड्यूटी भी बहुत है, सुबह से यानी कि 10 बजे तक चलती है। और ये क्योंकि ये हमारे मोहल्ले वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ड्यूटी हम खुद ही करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये मोटिवेशन कहाँ से आई जब इंसान देखता है कि मैं बिनाई से महरूम हूँ, जी जी। नज़र ही नहीं मुझे आता, तो उसके बाद आपने ये सोचा कि मैंने एक दुकान का चलानी है, किस तरह माल लेके आना है, लोगों को किस तरह डील करना है, ये मोटिवेशन कैसे पैदा हुई? असल में शुरू में तो हमें दिल में तो मेरे और मेरे भाई के में है था यार कि ये काम मुश्किल है, लेकिन जब हमने ये काम शुरू किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इस पर तजर्बा हमें होता गया। और अब हमें तो क्योंकि नज़र की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर लाइट ना भी हो तो कस्टमर आते हैं तो वो हमसे, हमारा तो दिन में भी वही सिलसिला होता है कि हमारे लिए तो लाइट नहीं है, लेकिन वो खुद हैरान होता है कि आप लाइट जला लिया करें, आप सब आपको सौदे की प्रॉब्लम होती है या पैसों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है कि ग्राहक ने सामान मांगा है, हमने काउंटर पे रख दिया है, तो फिर उसने कुछ और मांगा जो पीछे पड़ा है,
तो वो हम पीछे लेने के लिए जब जाते हैं तो फिर वो यानी कि सामान उठा के जैसे बंदा चला जाता है, पैसे भी नहीं देता। ये चंद वाक़यात है, लेकिन नकल नोट अल्लाह का शुक्र है हमें कभी ऐसा नहीं हुआ ये 20 साल। नसीब लोग हैं जी जो इस तरह की हरकतें इनके साथ करते हैं और बड़ी अप्रिसिएशन के काबिल हैं कि माशाल्लाह अपनी इस जो माजूरी है उसको इन्होंने मजबूरी नहीं बनाया और रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं इस दुकान से। हाफ़िज़ साहब आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया हुआ है, आप नाज़ शरीफ भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, थोड़ी सी नाज़ शरीफ आपने पढ़ के सुनाई माने नाज़रीन। उनका मंगता हूँ जो मंगता मुझे नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे और मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत इन्होंने नात पढ़ी और ज़ाहिर है आका का करम है, आका से मोहब्बत है जो कि नज़र आती है फिर जब आका नवाजते हैं। खालिद साहब आपसे मिलके हमें बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाब करे और आपने जो है वो एक मिसाल कायम की है उन तमाम लोगों के लिए जो डिसहार्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। आखिर में जाते थे ये बताइएगा कि नोट आप मुझे कुछ निकाल के दिखाएं, किस तरह आप चेक करते हैं? नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि कोई आपको अगर नोट देता है तो उसको किस तरह चेक करके बताते हैं कि ये 10 का, ये 20 का, ये 50 का है? 10 वाला नोट है और इसका साइज़ नोटों में सबसे छोटा है। जो 50 वाला या 20 वाला, जैसे 20 वाला उसमें तकरीबन इससे आधे इंच का फ़र्क है, तो हाथ में आते ही हमें फिर ये अंदाज़ा हो जाता है और हम कुछ पैसे भी ना अलहदा रखते हैं, 20 वाला 10 वाला अलहदा रखते हैं। जैसे ये 100 वाला है और ये 20 वाला, जो 50 वाला होगा वो इनके दरमियान में आएगा। इस तरह हमें फ़ील हो जाता है और कुछ फिर क्योंकि ज़्यादा देर काम करते हुए हो गया, नोट आए हाथ में तो फिर अंदाज़ा भी हमें हो जाता है। इस तरह हमें फिर ये और कुछ अल्लाह का करम होता है, फिर अल्लाह ताला इंसान को अगर कोई कमी दे भी तो उसमें फिर अल्लाह ताला कुछ बात से नवाजता भी है इंसान को। पतों की से आज आपको हाफिज़ खालिद से मिलवाया जो कि बिनाई ना होने के बावजूद अपनी दीनी और दुनियावी काम जो है वो बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह ये तरावी भी इस साल इन्होंने रमज़ान में पढ़ाई है और 2 भाई हैं, दोनों जो हैं वो माशाल्लाह अपना रिज़्क़ हलाल इस तरह कमा रहे हैं। आज की वीडियो दिखाने का मकसद आपको ये था कि जितने भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मोटिवेशन हासिल हो उन लोगों को जो कि काम करना चाहते हैं, किसी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। अल्लाह ताला वसाइल पैदा करता है, बस इंसान को थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। हाफिज़ खालिद की स्टोरी जो थी वो इसी पर मबनी थी। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।